जय सिया राम मित्र। कभी कभी प्रयोग किए जाने वाले प्रतीक इतने सार्थक और महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि वे घटनाओं से पूरी तरह अंगीकृत हो जाते हैं। ऐसी ही एक घटना हमारे वर्तमान समय में घटती हुई दिख रही है। यह घटना है ईरान का, इजराइल का और अमेरिका के बीच चल रहा संघर्ष। क्योंकि ईरान के पास किसी भी प्रकार की कोई हवाई सेना नहीं है, जबकि इजराइल अमेरिका के पास जबरदस्त हवाई सैन्य क्षमता है। इन हालातों में रामचरितमानस के लंका कांड की एक चौपाई याद आ रही है। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देखि विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भयहु संदेहा, वंदि चरण कह सहित स्नेहा। इसका भावार्थ है, विभीषण जी जब देखते हैं कि रावण तो रथ पर सवार होकर के आ रहा है और भगवान राम बिना रथ के युद्ध में रथ हैं, तो विभीषण चिंतित हो जाता है और प्रेम व संदेह से भर करके भगवान श्री राम के चरणों में प्रार्थना करता है कि प्रभु श्री राम, उसके पास रथ है, आप बिना रथ के हैं। लेकिन अंततः विजय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की ही होती है, क्योंकि रावण अहंकार और दंभ के रथ पर सवार था और राम धर्म ध्वजा वाले रथ पर सवार थे। वर्तमान में भी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अहंकार और दंभ के रथ पर सवार हैं और पूरी दुनिया को युद्ध की विभीषिका में झोंक रहे हैं, जिसके कारण पूरी दुनिया इस समय ऊर्जा संकट जैसे कि क्रूड ऑयल और गैस के संकट से गुजर रही है और इस संकट का मुंह सुरसा राक्षसी के मुंह की भांति विकराल होता जा रहा है, यानी बढ़ता जा रहा है। हमारी भविष्यवाणी के अनुसार अब यह युद्ध हवाई युद्ध से हट करके पानी के अंदर प्रवेश करने जा रहा है। यानी हमारी भविष्यवाणी पूरी तरह साबित हुई कि हवाई युद्ध के बाद जब मंगल कुंभ राशि में वायु तत्व राशि में था तो हवाई हमले थे। अब क्योंकि मंगल मीन राशि में प्रवेश कर चुका है, इसीलिए, और मीन राशि जलीय तत्व की राशि है, इसीलिए अब युद्ध जल में प्रवेश कर चुका है। हमारी यह भविष्यवाणी 100% सही है। आज मेष संक्रांति है, जो उत्तर भारत में सतुआ संक्रांति के नाम से जानी जाती है या पर्व मनाया जाता है। सतुआ संक्रांति की कुंडली इस युद्ध के विषय में क्या कहती है, आइए आज उसका विश्लेषण करते हैं। 14 अप्रैल 2026 सुबह 9:35 का समय है। जैसे ही सूर्य ने मेष राशि में प्रवेश किया, वैसे ही शुरू हो गया एक खतरनाक खेल। यह सिर्फ मेष की संक्रांति नहीं है, यह एक वार ट्रिगर का पॉइंट है, क्योंकि इस बार सूर्य अकेला नहीं, वह मंगल और केतु के प्रभाव में है। यानी फायर प्लस वेपन प्लस सडन स्ट्राइक, यानी कि पूरी तरह वार एस्केलेट होने के योग बन रहे हैं। और सबसे बड़ा संकेत क्या है कि अब युद्ध जमीन या हवा में नहीं, बल्कि पानी में शिफ्ट होने वाला है, समुद्र में शिफ्ट होने वाला है। याद कीजिए, राम रावण युद्ध की समुद्र बंध गया था, उसी समुद्र में अब युद्ध होने जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों बन रहा है बैटलफील्ड? क्यों सीज फायर के बीच ही बढ़ रहा है खतरा युद्ध का? अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, तो आप बहुत बड़ी सच्चाई मिस कर रहे हैं, क्योंकि यह समय
इतिहास बदलने वाला है। 14 अप्रैल 2026 सुबह 9:35 जैसे ही सूर्य ने मीन राशि को छोड़ा और मेष राशि में प्रवेश किया, वैसे ही शुरू हो गया एक नया अध्याय। यह सिर्फ मेष की संक्रांति नहीं है, यह एक ग्लोबल ट्रिगर पॉइंट बनने जा रहा है, क्योंकि इस समय बन रही कुंडली संकेत दे रही है कि वार अब हवा से पानी में शिफ्ट होने वाला है, समुद्र में शिफ्ट होने वाला है। क्या ईरान, इजराइल और यूएसए का युद्ध अब वाटर वार बनने जा रहा है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बनेगा अगला बैटलफील्ड? आज हम मेदिनी ज्योतिष के आधार पर इस पूरे रहस्य पे पर्दा उठाने वाले हैं। मेष संक्रांति का असली अर्थ क्या होता है? जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो वह उच्च का हो जाता है, यानी सूर्य अपने पावर के पीक पर पहुंचना शुरू हो जाता है। ईगो क्लैश होने लगते हैं राजाओं के, एग्रेसिव डिसीजन लेने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बार सूर्य अकेला नहीं है, सूर्य फंस चुका है मंगल और केतु के जाल में। मतलब ट्रंप साहब फंस चुके हैं फायर में, वेपन्स में और सडन स्ट्राइक में। यह कॉम्बिनेशन हमेशा से वार एस्केलेशन का संकेत देता है। अब आते हैं इस कुंडली के आधार पर कुंडली क्या कह रही है। मंगल प्लस बुध शनि की युति कुंभ राशि में, रिजल्ट जिसका बन रहा है, वार की योजनाएं बन रही हैं, स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स हो रही हैं, हार्श डिसीजन लिए जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात, मंगल और शनि दोनों ही अस्त अवस्था में यानी कंबस्ट अवस्था में हैं, अर्थात एनर्जी सप्रेस्ड होने वाली है, लेकिन अचानक से एक्सप्लोजन पॉसिबल है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि 19 अप्रैल 2026 के बाद में 19 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच एक ऐसा योग बन रहा है जो पूरी दुनिया को हिला सकता है। 19 अप्रैल को शनिदेव अस्त हो रहे हैं, 22 अप्रैल को मंगल उदय हो रहा है, यानी जस्टिस प्लस वार यानी कि एक्सप्लोजन होना अब तय है। अभी तक जो दबा हुआ था वो विस्फोट अब हो सकता है, यानी सीज फायर खत्म होगा, टेंशन पीक पर होगा और डिसीजन एग्रेसिव होगा। इतिहास गवाह है कि जब भी शनि और मंगल एक साथ एक्टिवेट होते हैं तब बड़े युद्ध, बड़े फैसले और बड़े ही विनाश भी होते हैं। तो क्या ये वही समय है? क्या ईरान, इजराइल, यूएसए कन्फ्लिक्ट अब कंट्रोल से बाहर होने वाला है? सबसे बड़ा सवाल यही है और जवाब है, युद्ध और भी खतरनाक होने वाला है। चंद्रमा राहु के साथ 9th हाउस में, इमोशनल कन्फ्यूजन, इल्यूजन संकेत दे रहे हैं गलत फैसले लिए जाएंगे, डिप्लोमेटिक फेल्योर होने वाला है। वैसे ही इस्लामाबाद की बातचीत फेल हो चुकी है। राहु और केतु का एक्सेस बता रहा है कि एयर इल्यूजन रहेगा, केतु सडन कट करेगा, यानी कि अचानक से अटैक्स की संख्या बढ़ जाएगी और अनएक्सपेक्टेड मूव्स आना तय दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा संकेत है वाटर वार के होने का। मंगल अब मीन राशि में है। मीन राशि जल तत्व की राशि, यानी वाटर या ओशियन, समुद्र या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मेदिनी ज्योतिष में इसका अर्थ है वार विल बी शिफ्ट टू दी वाटर जोन, यानी सी रूट्स पर, ऑयल सप्लाई पर और नेवल टेंशन इस समय बढ़ने के पूरे योग बन रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बद अल मंदाब
अगर यहाँ टेंशन बढ़ता है तो ग्लोबल इकोनॉमी पूरी तरह से ज़बरदस्त तरीके से हिल सकती है। ओयल प्राइजेज बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लोड हो सकते हैं। ईरान वर्सेस इजराइल वर्सेस यूएसए, पावर की इक्वेशन किस प्रकार से बन रही है? यूएसए प्लस इजराइल यानी स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स, ईरान मतलब वीक एयर पावर, बहुत कमज़ोर सैन्य क्षमता एयर की, जिसका रिजल्ट होगा कि अब वार शिफ्ट होगी एयर से वाटर की तरफ। रामायण का कनेक्शन बिल्कुल इस समय सटीक बैठ रहा है ईरान इजराइल युद्ध में। अब इस कहानी का सबसे पावरफुल कनेक्शन सुनिए जो सीधे रामायण से जुड़ा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। उस समय भी युद्ध आसमान में था। हवाई ताकत अमेरिका की और रावण की जबरदस्त है। एक तरफ रथ है तो दूसरी तरफ पैदल चलने वाला विरथ भगवान श्री राम यानी राम। आज भी वही स्थिति बन रही है। इजराइल यूएसए एडवांस्ड पावर हैं, जबकि ईरान बहुत लिमिटेड सोर्सेस वाला कंट्री है। लेकिन इतिहास क्या कहता है कि हमेशा ताकत नहीं बल्कि रणनीति जीतती है। जो व्यक्ति धर्म के लिए लड़ता है, जन्मभूमि के लिए लड़ता है, उसकी विजय निश्चित होती है। और यह अब युद्ध हवा से निकल करके पानी में प्रवेश कर रहा है। क्या यह वही गलती है जो रावण ने की थी अब ट्रंप कर रहे हैं? क्या यह कन्फ्लिक्ट खुद अपने विनाश की कहानी लिख रहा है? क्योंकि जब अहंकार बढ़ता है तो अंत भी बहुत निकट आ जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। उस समय रावण रथ पर था, राम बिना रथ के थे। आज वही स्थिति है। इजराइल और यूएसए एडवांस्ड पावर के साथ अहंकार और दंभ के रथ पर सवार हैं, जबकि ईरान अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण बिना रथ के खड़ा है युद्ध के मैदान में। फर्क सिर्फ इतना है, तब युद्ध लंका की धरती पर था और आज युद्ध समुद्र की ओर बढ़ रहा है। केतु 3rd हाउस में और राहु 9th हाउस में संकेत दे रहे हैं कि सीक्रेट मिशन दोनों देशों के बीच में जो युद्ध में सम्मिलित हैं, सीक्रेट मिशन बनाए जा रहे हैं। सडन स्ट्राइक्स होंगी। 19 से 22 अप्रैल का जो समय है वो सबसे खतरनाक डेंजर विंडो बन रहा है। 19 अप्रैल को शनि उदय होंगे, 22 अप्रैल को मंगल उदय होगा और रिजल्ट होगा एक्सप्लोजन ऑफ इवेंट्स, यानी वार एस्केलेशन होना तय है। फाइनली प्रिडिक्शन बनती है कि सीज फायर जो टेम्परेरी था, वार एस्केलेशन मोड में बदलने वाला है। बैटल फील्ड एयर से अब वाटर की ओर बढ़ रही है। मेष संक्रांति 2026 14 अप्रैल, ये सिर्फ एक सतवा नाम से त्यौहार नहीं, यह एक ग्लोबल सिग्नल बन चुका है। आज की तारीख में वार अब रुकने वाला नहीं है, बल्कि एक नए फेज में आने वाला है और यही फेज होगा वाटर वार। तो जब सूर्य, मंगल और केतु एक साथ सक्रिय होते हैं तो इतिहास बदलता नहीं बल्कि नया इतिहास लिखा जाता है। तो दोस्तों 14 अप्रैल 2026 की ये मेष संक्रांति यानी सतुआ संक्रांति सिर्फ एक ज्योतिषीय घटना नहीं बल्कि एक ग्लोबल टर्निंग पॉइंट बनकर के सामने आ रही है। ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि वार अब रुकने वाला नहीं है बल्कि नए और ख़तरनाक फेज में प्रवेश कर रहा है। एयर वार के बाद अब बारी है वाटर वार की, और जब युद्ध समुद्र तक पहुंचता है तो उसका असर सिर्फ देशों पर नहीं पूरे दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ता है। याद रखिए, इतिहास हमें संकेत देता है लेकिन समझना हमें खुद को पड़ता है।
होना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही डीप और एक्यूरेट एनालिसिस आते रहें तो चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब और ज्वाइन अवश्य करें, क्योंकि यहाँ खबर नहीं, भविष्य के बारे में ग्रहों के आधार पर, मेदिनी ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष के आधार पर ग्रहों को, उनकी मूवमेंट को डिकोड किया जाता है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रेम से बोलिए जय सिया राम।